ये देखकर माशाल्लाह। तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े के खस्ता पकौड़े बनते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कुरकुरे आलू के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के खस्ता पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। तो सबसे पहले ना हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके, जिस तरीके आप आमलेट की कटिंग करते हैं ना आलू की, उस तरीके आपने इसकी कटिंग करनी इस तरीके। इस तरीके हम पहले इसको कट लगाएंगे इस तरीके। तो जो नए आलू होते हैं ना, उसकी आपने छिलके नहीं उतारने पकौड़ों के अंदर। ये देखिए इस तरीके इसकी कटिंग आपने कर लेनी है क्यूब्स की शक्ल में। तो सारी कटिंग आलूओं की मैं कर लूँ इस तरीके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं की इस तरीके सारी मैंने कटिंग कर ली है। तो इनके अंदर ना आपने पानी नहीं शामिल करना, ना इनको आपने अब वाश करना है। तो जल्दी से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 पाव बारीक कटी हुई पालक, हरा धनिया शामिल कर देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च थी जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, 1 खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर रेगुलर, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, और आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ स्लाइस में प्याज शामिल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हम कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे और मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें बेसन और मैदा शामिल करेंगे। जब इस तरीके आप पकौड़े घर में बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप बाज़ार वाले पकौड़े भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं और कुरकुरे बनते हैं, क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी इस तरीके ज़रूर घर में बनाएं, आपका दिल इंशाल्लाह खुश हो जाएगा। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव बेसन और 3 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि पालक भी पानी छोड़ेगी, नमक शामिल किया है, आलू प्याज ये अपना पानी छोड़ेंगे। फिर हम चेक करेंगे कितना पानी इसमें शामिल करना है। अगर आप सारे नहीं भी एक टाइम बना सकते, बच जाते हैं, तो आप इस तरह मिक्स किया हुआ मसाला फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर सारे में पानी आपने मिक्स कर दिया पहले से, तो फिर वो सारे आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं तो अभी फ़िलहाल सारे बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए, तो उस हिसाब से मैं पानी इसमें शामिल करूंगा। तो चलें जी, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने पानी शामिल नहीं किया, तो कितना ये गीला हो चुका है बैटर हमारा। पालक ने भी पानी छोड़ा है, आलू ने भी पानी छोड़ा है,
प्याज ने भी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। फिर से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरीके। पकौड़ों को बनाते वक्त ग्लव्स का यूज़ नहीं किया जाता। अगर ग्लव्स पहन के आप पकौड़े बनाएंगे तो टेस्टी भी नहीं बनेंगे, मिक्सिंग अच्छी तरह नहीं होगी। अब पीस ज़्यादा थिक है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल करेंगे। अभी भी बैटर थोड़ा सा थिक है। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है। तो 1 मिनट तक आपने इस तरीके इसको मिक्स करते रहना ताकि जो पालक है ना वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो चलें जी, बैटर को अच्छी तरह 1 मिनट तक मिक्स कर लिया है। इस तरीके आपका जो बैटर है ना वो होना चाहिए पकौड़ों के लिए। ये देखिए, इसको हम साइड पर रखते हैं, जल्दी से ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे, खस्ता बनेंगे। चलें, ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरह गर्म कर लेंगे तेल को। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। तो ऑयल हमारा कम था तो 1 लीटर मैंने इसके अंदर और शामिल किया था। तो जितना ज़्यादा आप ऑयल लेंगे उसमें फ्राई करेंगे, पकौड़े हों या सपोज से कोई चीज़ भी आप फ्राई कर लें तो वो खस्ता भी बनती है और इजी फ्राई हो जाती है। तो अब हम फ्लेम को ना मीडियम टू लो कर देंगे और बिस्मिल्लाह। तो इसमें हम जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हो वो शामिल कर दें। मैं पूरे 1 बाइट जितना बैटर ऐड कर रहा हूँ ताकि मुंह में एक पकौड़ा आसानी से आ जाए। चलें, 1 मिनट तक हम इनको इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट तक ये फ्राई हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पकौड़ों को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इस तरीके अड़ते पड़ते हुए पकौड़ों को 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह आलू भी हमारे पक जाएं और बेसन भी। तो फ्लेम को अब आपने तेज़ नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है पकौड़ों को। तो 6 से 7 मिनट तक जितना भी टाइम लगेगा मैं उतना आपको बताऊंगा। तो मैं इनको फ्राई कर लूँ प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पकौड़ों को मैंने 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। पकौड़े हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं, प्यारा कलर भी आ चुका है। इसके अंदर मैंने कोई कलर नहीं यूज़ किया, ना ही इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर शामिल किया है। फिर भी हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त खस्ता पकौड़े हमारे रेडी हैं। तो ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे बन चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह। तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े के खस्ता पकौड़े बनते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, बाकी भी पकौड़े इसी तरह शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह।
तो जनाब, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस किया करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आपको नई नई रेसिपी बनाना सिखा रहा हूं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें वीडियो को, और लाइक भी किया करें। तो इसी तरह मैं ये सारे पकौड़े फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खस्ता बनकर रेडी हुए माशाल्लाह कुरकुरे आलू के पकौड़े। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अच्छा, आपने ना सारे पकौड़े निकाल के फ्लेम को फिर ऑफ करना है, ये सारा जो ऑयल है ना वो पकौड़ों के अंदर चला जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है, फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, आलू के क्रिस्पी पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए, तो इस तरीके आप घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बाज़ार से लेना भूल जाएंगे आप। इतनी तेज़ सर्दियों में मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी खस्ता आलू के पकौड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।